Today we are going to study about our next question. Question number 12. Question is the sum of first three terms of a GP. The sum of first three terms of a GP is 39 upon 100 and their product is 1. उनका प्रोडक्ट है 1. Find the common ratio and the terms. So इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है टर्म्स के बारे में वो कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज गिवन इन एनी जीपी, कोई भी जीपी में मल्टीप्लिकेशन गिवन है एट दैट टाइम ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स, ऑड मतलब फॉर एग्जांपल 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, ये आपको अपने आप से लेट करनी है. सो उस टाइम पे आपको लेट इस तरीके से करना है, मिडल टर्म ए एंड ए आर नेक्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म ए आर कंसीडर करनी है. क्लियर? व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज गिवन, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ होता है उस टाइम पे. सिमिलरली 5 टर्म्स करनी है तो आपको पता है ए आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर, ये 5 टर्म्स लेट होंगी. क्लियर? नेक्स्ट अगर आपको इवन टर्म्स करनी है, इवन टर्म्स फॉर एग्जांपल आपने की 4 टर्म्स, 6 टर्म्स, ये लेट की. सो आपको इस टाइम पे ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये लेट नहीं करना है इस टाइम पे. इस टाइम पे जब आप लेट करोगे अपनी मर्जी से, सो लेट कीजिएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, और आगे वाले जो टर्म लेट करोगे वो लेट करोगे ए आर स्क्वायर. सिमिलरली ए आर रेज टू द पावर 4, ए आर रेज टू द पावर 4, इस तरीके से आपको टर्म्स को लेट करना है. ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज गिवन इन एनी जीपी, at that time we are going to let the terms like अभी जैसे आपको मैंने बताया है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. let a be the first term and r be the common ratio. Okay, the sum of first 3 terms is 39 upon 10 and their product is 1. उनका प्रोडक्ट आपको दिया है 1. सो जब प्रोडक्ट गिवन है उस टाइम पे आपको टर्म्स को भी लेट करना है. लेट द गिवन जीपी इज इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होगी? 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, 3 टर्म्स ऑड है, सो a अपॉन आर, a एंड ए आर, ये आपने लेट कर लिया. ठीक है, अब इनका सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनका जो सम है वो हमको गिवन है 39 अपॉन 10. सो a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10. एक आपका क्वेश्चन केस फर्स्ट यहां से आप कंसीडर करेंगे. सेकेंड एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. सो इनके प्रोडक्ट की जब बात कर रहे हो, सो a अपॉन आर इंटू ए आर, दीज आर आवर 3 टर्म्स. सो इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 1. यहां ध्यान से देखिएगा, r और r कैंसिल होते हैं. क्लियर? r और r आपके कैंसिल आउट हो गए. यहां हो गया आपके पास a क्यूब, कितना आ गया? ए क्यूब मल्टीप्लाई करने पे, और ये आ गया 1. सो ए क्यूब जो है इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1. यहाँ क्यूब रूट शिफ्ट किया और हमने ले लिया इसको 1. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ आर. आर की वैल्यू मिलेगी आपको. सो 1 पुट करने पे आएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39 अपॉन 100. इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, r 1 प्लस
r और ये हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, 100 में 10। क्लियर? थोड़ा सा इसको फटाफट कर देते हैं बिकॉज फैक्टराइजेशन आई थिंक आपने 8 9 10 सारी क्लासेस में पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर और ये साइड में जैसे आपने शिफ्ट किया हो गया 39r। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 10r स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 29r, 39 में से 10 माइनस हो जाएंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज 10 into 10 100, 29 के फैक्टर्स 25 into 4, so minus 25r and minus 4r plus 10 is equal to 0। दोनों में से आपने कॉमन लिया 5r, यहाँ आपके पास रिमेनिंग होगा 2r minus 5, सेम यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपके पास 2r minus 5। दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ गए, दैट मींस आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक फैक्टर हो गया 2r minus 5 और दूसरा फैक्टर आपका 2r 5r minus 2। आइदर एंड और करते हैं यहाँ पे, आइदर और r की वैल्यू आ जाएगी 2r minus 5 is equal to 0 और एक वैल्यू आ गई 5r minus 2 is equal to 0। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 5/2 आएगी और यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2/5 आएगी। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं अब r की। कितनी वैल्यूज आ गई हैं? 2 वैल्यूज। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको? फाइंड द कॉमन रेशियो, r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड द टर्म्स, और उन टर्म्स को भी फाइंड आउट करो। सो टर्म्स अब देखिएगा, आपकी टर्म्स थी a/r, a एंड ar। व्हेन a इज इक्वल टू 1, r की दो वैल्यूज आई आपके पास और r को एक बार कंसीडर करो 5/2। सो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी a/r, a को डिवाइड कर दो 1/5/2, रेसिप्रोकल हो गया 2/5। सेकंड टर्म a है आपकी तो वो हो गई 1 और थर्ड टर्म आपकी a into r, so 1 into 5/2 that is 5/2। clear? Second case, when consider the value of r 2/5, उस टाइम पे जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 है और r की वैल्यू आपके पास 2/5 है। 2/5 एक बार 5/2, 2/5 अपन ने कंसीडर कर ली, 5/2 की है। अब हम कर लेते हैं 2/5 को। तो फर्स्ट हमारी टर्म a/r है, 1/2/5 ये रेसिप्रोकल होगा, सो आ गई 5/2। सेकंड a है वो हो गई आपकी टर्म 1 और थर्ड टर्म है ar, 1 into 2/5 that is 2/5। क्लियर? टर्म्स फाइंड आउट कर ली, कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। r की आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, सो टू डिफरेंट जीपीस फॉर्म हो गई हैं। एक जीपी आपके सामने ये लिखी हुई है और सेकंड वाली ये लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर दिया, अब आप इसको सिंगल शॉट में अच्छे से देख सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many terms of GP 3 square 3 cube 3 raised to the power 4 are needed to give the sum 120। कितनी टर्म्स की नीड होगी that we add all the terms and get the sum 120। क्लियर? यहां से स्टार्ट करते हैं। सम का जो हमारा फॉर्मूला है उसी को यूज करके चलेंगे। a गिवन है, कॉमन रेशियो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो let a be the first term
and R be the common ratio. A be the first term and R be the common ratio. According to our GP, 3 square 3 cube 3 raised to the power 4 डॉट डॉट डॉट। यही है हमारी जीपी। अब ये जो हमारी जीपी है इसके ऊपर आप कंसीडर करिए a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म a होती है वो हमने 3 कंसीडर कर ली। r कैसे फाइंड आउट करते हो? रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सीडिंग आपकी 3 स्क्वायर है और प्रीसीडिंग है 3, कैंसिल होने के बाद आपके पास 3 आ गया। r इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सम। कौन से वाला? r माइनस 1। देखिएगा therefore sum of n terms, n टर्म्स के सम की बात करता हूं। आपको सम पहले से गिवन है 120। आपको काउंट करना है हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड, कितने टर्म्स की जरूरत है कि उनको ऐड करें प्लस करें 120 मिल जाए। सो लेट कर लिया मैंने n टर्म्स की नीड है। तो सम ऑफ n टर्म्स a ब्रैकेट फॉर्मूला r से ग्रेटर 1 से ग्रेटर होते ही r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसका स्पेशल आपको ध्यान रखना है। अब सम ऑफ n टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय Sn और a आपके पास 3 गिवन है, r की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। Sn सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 120। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है पहले से कि 120 सम है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। सो सम की जगह आपने प्लेस किया 120 और यहाँ 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 3 की पावर n माइनस 1। ओके, नाउ ये इधर आएगा तो 240 हो गया, मल्टीप्लाई में आएगा 3 डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 से आपने इसको कैंसिल किया 3 8 और 0, ठीक है। 3 raised to the power n, we need to find the value of n, so make it single and positive। इसको सिंगल बनाओ और पॉजिटिव बनाओ। माइनस 1 इस साइड में शिफ्ट किया तो हो गया 81। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n है एक्सपोनेंट में, देन एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक ही मेथड होता है। कौन सा? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। And we can compare only in that condition when bases are same in LHS and RHS। LHS and RHS दोनों में bases same होने चाहिए। Base same कैसे करूँ? We can write factors of 81 3 27 3 9 3 3 3 1, that is 3 raised to the power 4, so 3 raised to the power n। Now if bases are same and equal, then exponents are equated। एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर सकते हो, सो देयरफॉर n की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP becomes 120। 120 सम आएगा स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का। और आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आपकी जो जीपी थी वो यही थी। तो फर्स्ट 3 9 27 81 ऐड करोगे आ गया 120। तो आपको पता चल गया आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सब में चेक नहीं कर सकते तो 4 टर्म्स आइए, आंसर आ जाता है यहाँ पे 27 टर्म्स का सम। तो सबको चेक नहीं कर सकते अपन, हम सिर्फ 4 टर्म्स आइए तो जनरली प्लस करके हमने देख लिया। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा टॉपिक
इतना ही है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर से भी आगे के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।